जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हनुमान बाबा की कृपा से आपके घर में सभी स्वस्थ होंगे, दीर्घायु होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ हनुमान बाबा का 108 बार हनुमान चालीसा के एक ऐसा चमत्कार चालीसा कि जिसमें मुझे लगता है कि अब तक का सबसे टॉप एंड वन जिसको कहा जाएगा हनुमान चालीसा संकल्प है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आपको एक बार में ही नहीं करना है, जैसे कि एक दिन में ही साधना को करना है, लेकिन एक बार ही बैठक में आपको नहीं करना है। आप रुक रुक के भी कर सकते हो क्योंकि ये 108 बार हनुमान चालीसा संकल्प है। और ये मुझे लगता है ये ऐसी चीज़ों के लिए है जब आपको लगे कि अब अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब एकदम मतलब मैं टूट चुकी हूँ। अब लगता है कि बस हनुमान बाबा अब कुछ नहीं है, बस ये आखिरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इतना हनुमान चालीसा किया, अगर आपको नहीं उससे कुछ फल मिल रहा है तो आप ये 108 बार वाला हनुमान चालीसा का संकल्प लेके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय श्री राम जय हनुमान जी का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है, हनुमान बाबा से रिलेटेड, तीज त्योहार से, उपाय से रिलेटेड वीडियो मेरी अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो मैं कोशिश करती हूँ बहुत शॉर्ट में बताने के लिए, लेकिन क्या करूँ, बातें एक के बाद कुछ ना कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं कि मुझे लगता है कि ये भी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आज 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प आप किस प्रकार ले सकते हैं। हम इस ज़िंदगी में मुझे लगता है कि हर एक चीज़ से किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी तो है ही। तो हम कभी किसी देवी देवता की पूजा करते, कभी किसी देवी देवताओं की पूजा करते। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी बहुत भटकी हूँ, बहुत ज़्यादा भटकी हूँ। लेकिन जब जाकर मुझे मेरे भोलेनाथ और मेरे अपने हनुमान बाबा की शरण में मैं जब से गई हूँ, तब से मेरा कल्याण ही कल्याण है। और मैं अंदर से मुझे लगता है कि ना हर समय हनुमान बाबा मेरे आस-पास हैं, मैं हमेशा उनका नाम लेती रहती हूँ, श्री राम भगवान का जाप करती रहती हूँ, मन ही मन राम, राम का जाप करती हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं कितनी बार राम, राम का जाप करती हूँ। तो कोशिश यही करिए कि आप कभी भी कोई भी उपाय अगर आप या संकल्प लेते हैं, तो आप मन में हनुमान बाबा का तो ध्यान करिए, लेकिन मन में राम राम का जाप करना मत भूलिए, क्योंकि राम राम के जाप से सीधे हनुमान बाबा का आसन डोल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप राम राम का जाप हमेशा किया कीजिए और अपने परेशानियों के बारे में सोचा कीजिए कि बाबा मेरी परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बस इतनी प्रार्थना किया कीजिए। तो उपाय सुन लीजिए, ये उपाय आपको मंगलवार को ही करना है। जैसे कि मंगलवार को आप इसको मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पे भी, लेकिन मेरी मानिए तो इसको आप अपने घर पे ही कीजिएगा, क्योंकि मंदिर में भी आप कर सकते हैं। मंदिर में अगर आप करेंगे तो आपको कंटिन्यू बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। और अगर आप घर पे ये उपाय कर रहे हैं तो आप घर पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके ये हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टाइमिंग का कोई इसमें इशू नहीं है, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं जब आपको फ्री लगे। कोई प्रेशराइज नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। आप कभी भी मंगलवार को सुबह से लेके रात के बीच में आप कभी भी हनुमान बाबा का चालीसा का संकल्प ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके मंदिर में हनुमान बाबा की कोई भी तस्वीर है, कुछ भी ऐसा हो, पंचमुखी हनुमान जी का चाहे आराधना करते हो हनुमान बाबा का, तो वही बहुत है। तो उनके सामने बस आपको एक चमेली का दीपक जलाना है, धूप दीप अगरबत्ती दिखानी है और येलो सिंदूर में चमेली का तेल का कुछ बूंद मिला के उनको तिलक करना है। फिर आपको यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप शाम को कर रहे हैं तो नहा धोआ के ही कीजिएगा, और सुबह करेंगे तो वैसे भी आप नहा धो के करेंगे। और प्लीज़ 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 हाथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ नॉनवेज से दूर रहिएगा। अगर आप हनुमान बाबा की शरण में आए हैं तो आपको ड्रिंक, नॉन-वेज ऐसा कुछ भी नशीले पदार्थ से आपको दूर रहना है। और यहाँ पे बिल्कुल सात्विक होकर ही आपको हनुमान बाबा के शरण में जाना है, क्योंकि मैं जब से हनुमान बाबा के शरण में गई हूँ, मैं चाहे मेरे पति, हम लोग पूरी तरीके से सात्विक हो चुके हैं। यहाँ लहसुन प्याज की बात नहीं हो रही, आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन-वेज की बात है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप हनुमान बाबा के शरण में जा रहे हैं तो।
ठीक है। मैं ये छोटी-छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे कुछ-कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैंने ये किया, मुझे ये फ़ायदा नहीं मिल रहा, ये वो। तो देखिए, नियम बहुत ज़रूरी है, किसी भी पूजा पाठ के लिए नियम का होना बहुत ज़रूरी है। किस नियम से क्या बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ना अपने माइंड में रखकर ही ये सारी चीज़ें किया कीजिए। ठीक है, आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना है, धूप दीप अगरबत्ती दिखाना है, आपने दिखा लिया, भोग प्रसाद में रख लीजिए और सबसे पहले आपको राम नाम का 108 बार माला जपना है। किसी भी हनुमान बाबा के पूजा में अगर आप राम भगवान का 108 बार उनका जाप करते हैं ना, तो हनुमान बाबा का आसन डोल जाता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको 108 बार हनुमान राम जी का नाम जाप करना। आपने जप कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक लोटा जल आपको हनुमान बाबा के समक्ष रखना। सिर्फ एक लोटा जल, यहाँ सिर्फ एक लोटे का जल की बात हो रही है, ठीक है। अब उस लोटे से जल में थोड़ा सा आप अपने हाथों में जल लेंगे और अपना नाम, गोत्र, स्थान, समय, अगर आप अपने जिसके लिए ये संकल्प ले रहे हैं उसका नाम, परेशानी, सारी चीज़ें हनुमान बाबा के सामने कह दीजिए, बाबा मैं अब ये कर रही हूँ, अब मुझसे इससे ज़्यादा मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब आप संभालिए, मेरी जितनी परेशानी है वो आप संभालिए बाबा। आप बोलते हुए हनुमान बाबा से यही प्रार्थना कीजिए, हाथ में जल लेते हुए, कि बाबा अब मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे जो करना था बाबा मैं करके थक चुकी हूँ, ये मेरा लाज रख लो बाबा, मेरा ये काम पूरा कर दीजिए, या ये परेशानी है बाबा, अब परेशानी, अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ रही हूँ। ये कह के आप हनुमान बाबा के शरण में वो जल उनके गिरा दीजिए। विश्वास मानिए, हनुमान बाबा अब आपकी नैया को पार लगाएंगे। तो उसके बाद आप बैठ जाइए हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। यहाँ पे आप अब भी आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप राम नाम का 108 बार जाप करेंगे, फिर सीधे आप हनुमान चालीसा पे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए 108 बार आप कर रहे हैं, तो 10, 15, 20, 50 होने के बाद अगर आपको लगे कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप उठ भी सकते हैं हनुमान बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए, कहते हुए कि बाबा अब मैं थोड़ा सा विश्राम ले रहा हूँ बाबा। तो इतना बोलकर वो वहीं पे, लेकिन याद रखिएगा, आपने अगर 50 बार हनुमान चालीसा किया तो 50 बार, और नेक्स्ट टाइम जब आप बैठिएगा तो 51 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो याद ज़रूर रखिएगा कि कितना हनुमान चालीसा हुआ है आपका, भूलिएगा मत। अगर आपको दिक्कत होगी ना, तो आप क्या करिएगा ना, कुछ 108 के, किसी भी चीज़ के 108 के दाने रख लीजिएगा। एक हनुमान चालीसा को फिर वो दाना हटा दीजिएगा, जब दूसरा हनुमान चालीसा होगा फिर वो दाना साइड में रखिएगा, तो उससे आपको याद रहेगा कि मैंने कितना हनुमान चालीसा पढ़ लिया या पढ़ ली है, ठीक है। तो ये मैं हमेशा करती हूँ कि मैं कंफ्यूज ना हो, तो मैं कुछ ना कुछ 108 के दाना, चाहे मैं चना ही ले लेती हूँ, चाहे कुछ भी बादाम वगैरह ही ले लेती हूँ, जो भी मेरे मंदिर में अवेलेबल होता है, मैं वो सारी चीज़ें 108 दाना लेकर मैं साइड में रखती जाती हूँ कि मैंने इतना हनुमान चालीसा पढ़ लिया है, ठीक है। तो जब आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट करके भी, लेकिन आपको एक दिन में ही पूरा करना है, ये नहीं कि आपको दूसरे दिन में पहुंचना है, नहीं, क्योंकि ये एक दिन की साधना है, ठीक है। तो आपको एक दिन में ही करना है, चाहे वो आप वो सुबह का किए हुए शाम को भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हनुमान बाबा भाव देखते हैं, आपके भाव अपना दिखाइए। जब आपका लास्ट 108 हनुमान चालीसा हो जाएगा, तो बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा अब मैं सब कुछ करके थक चुकी, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मैंने बाबा आपका 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, अब मेरी डूबती हुई नैया आप ही संभालो, सब कुछ आप पे छोड़ रही हूँ बाबा, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। इतना कहिए, हनुमान बाबा सारी आपकी परेशानी अपने लेकर सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। तो इस और फिर अब क्या करना है, लोटे का जो जल है वो किसी प्लांट में आप अगले दिन डाल दीजिएगा, प्रसाद पूरे घर में बांटिएगा। बस इतना करते हुए एक बार ये विश्वास करके ये 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेके देखिए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं कोशिश यही करती हूँ, हमेशा सोचती हूँ, हनुमान, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ हनुमान बाबा का नाम लेके, श्री राम बाबा का नाम लेके, कि बाबा मेरे इस वीडियो से बहुत लोग का कल्याण हो। तो कोशिश मेरी यही रहती है। तो चलिए, भगवान ज़रूर कभी ना कभी सुनेंगे। कुछ लोगों को फ़ायदा, बहुत लोग को फ़ायदा भी हो रहा है, कमेंट बॉक्स में आते हैं बहुत सारे कमेंट, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो चलिए, वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए मेरे उपाय। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।